गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, ध्यान दीजिए कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिक्ताएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन का हेडिंग है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए नंबर की एक अभाज्य संख्या, इसका दूसरा बी नंबर एक अभाज्य संख्या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन का ए नंबर है 4 से बड़ी एक संख्या, और बी क्या है 4 से बड़ी संख्या नहीं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है एक सम संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। पहले पासा क्या है। ठीक है, पासा पर मुख्यतः 6 अंक अंकित होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि पासा है, ठीक है, यहाँ पे 1 अंकित है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, एक और पासा बनेगा, यहाँ 4, 5, 6। ठीक है, क्या है पासा है। क्या है, जब एक पासे को, तो ठीक है, एक पासा क्या होता है 3 अंक आपको दिखता है सामने, और 3 जो अंक होता है इसका पीछे छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब एक पासा पे को उछाला जाता है तो 3 अंक जो क्या है इसके सामने है, आपको दिख रहा है, यानी 1, 2, 3 दिख रहा है, और जो 4, 5, 6 है इसके पिछले भाग पर छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न पे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक पासे पर मुख्यतः 6 अंक अंकित होते हैं। 6 अंक अंकित होते हैं, यानी लिखे जाते हैं। ठीक है, अंकित होते हैं। आप ध्यान दीजिए, अब पहला क्वेश्चन जो पूछा है, पहले 6 अंक हमें लिख देते हैं। कौन सा 6 अंक है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी किसी भी पासा पर 1 से 6 तक अंक जो क्या होते हैं अंकित होते हैं। ठीक है, इसी को आधार बनाकर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ आपसे पूछा गया प्रश्न। अब ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या, अब बात यहाँ रह गया, यहाँ बात आता गया अभाज्य संख्या का। पहले जानिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या इसका डिफिनेशन होता है अभाज्य संख्या का, फिर हम क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा भाग न लग सके, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अर्थात जिनके बीच का मौसौ 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। जैसे मानते हैं कि क्या है 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 10 और भी बहुत अभाज्य संख्याएं हैं।
अब देखिए क्या मैं बोला है कि वैसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा पूरा भाग न लग सके उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 में अब किसी भाग लगेगा जी, 2 में भाग लगेगा 1 से और स्वयं 2 से, यानी एक तथा स्वयं के अलावे क्या है, एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। जैसे 2 है क्या है, 2 भाग लगेगा 1 से और स्वयं 2 से। 3 देखते हैं, 3 में भाग लगेगा 1 से और स्वयं 3 से। इसी प्रकार 5 है तो 5 में भाग लगेगा 1 से और स्वयं 5 से। ठीक है, इसलिए कहा गया कि वैसी संख्याएं जिसमें एक तरह स्वयं के अलावे अन्य अंकों से भाग नहीं लग सके उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन का ए यानी 1 का ए। क्या पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हल है 1 का ए देख रहे हैं। क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2, 3, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है कि एक अभाज्य संख्या कितनी है जी, 1, 2, 3, कितनी संख्या है जी, तो 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 3 क्या है, तो 3 को यह अभाज्य संख्या है और कुल कितनी संख्या है जी, कुल आपका 6 संख्याएं हैं। कटेगा 3 एकम 3, 3 दुगुनी 6, कितना है 1/2। ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। कितना, 1/2। ये आपका पहला का ए का आंसर हो गया। अब इसे लिखते हैं बी नंबर। ध्यान दीजिए, बी नंबर को यहां लिख रहे हैं। बी में से क्या पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है। कौन कौन सी संख्या इसमें अभाज्य नहीं है, तो 1, 4, 5 क्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। क्या इसकी संख्या कितनी है जी, 1, 2, 3, इसकी भी संख्या 3 है। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पर अभाज्य, अभाज्य नहीं बराबर क्या लिखेंगे जी, 3/6। कैसे 3/6 जी, ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, अभाज्य नहीं, यानी ये अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कितनी संख्या इसकी, 1, 2, 3, 3 क्या है, अभाज्य नहीं है। और कुल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6/6। कटेगा 3 एकम 3, 3 दुगुनी 6, कितना 1/2, यानी इसका भी 1/2 ही प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी एक का आपका ए कितना हो गया, 1/2 और बी का कितना हो गया, 1/2। चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 का क्या लिखा है, 4 से बड़ी एक संख्या। ध्यान दीजिए, क्या लिखा है 2 का जी, 2 का ए 4 से बड़ी एक संख्या बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या पूछा, 4 से बड़ी। और ध्यान दीजिए, से का क्या होता है, ठीक है, से का होता है जो उस संख्या को लेकर, जिस संख्या को कहा जा रहा है उसको लेकर काउंट करना होता है, से का होता है। जैसे पूछा गया है कि 4 से, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे शब्द होता है जिनका कुछ अर्थ अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे से का अर्थ होता है कि जिस संख्या को कहा जा रहा है उसको लेकर काउंट करना है, और के का अर्थ होता है कि जिस संख्या को कहा जा रहा है उसको छोड़कर काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है आपको, पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, यानी 4 से का अर्थ क्या होता है कि 4 को हमको लेकर काउंट करना है। ठीक है, यहाँ से का अर्थ क्या होता है, जिस संख्या से
कहा जा रहा है उस संख्या को लेकर काउंट करना है। ध्यान दीजिए 4 से बड़ी यानी 1 2 3। क्या 4 से बड़ी संख्या है जी? 4 5 6। कितनी संख्या है? 1 2 3। ठीक है, ये समझिए इससे का अर्थ क्या होता है, जिस संख्या को कहा जा रहा है उस संख्या को लेकर ही हमको गिनती करना है। तो 1 2 3 की संख्या है 4 से बड़ी है। ठीक है, और कुल की संख्या है कुल 1 2 3 4 5 6। 3/6 कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका कितना रहा जी? 1/2। इसका भी प्रायिकता होगा। ठीक है, चलिए इसका बी नंबर देखते हैं। बी क्या पूछा है? 4 से बड़ी संख्या नहीं। 4 से बड़ी संख्या नहीं बराबर क्या लिखेंगे जी? अब देखिए कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो क्या है? 4 से छोटी संख्या क्या है जी? 3 है, 2 है और 1 है, यही है जी। ठीक है, क्या पूछा है इसमें? 4 से बड़ी संख्या नहीं। क्या देखना है? 4 से छोटी देखना है। कितनी संख्या है छोटी? 1 2 3। तो कितना है जी? 3 संख्या है 4 से छोटी, और कुल कितनी है? 6। यानी इसका भी कितना होगा? 1/2 ही आंसर होगा। क्या पूछा गया आपसे कि 4 से बड़ी हो गया और 4 से छोटी, सॉरी 4 से बड़ी संख्या नहीं। क्या 4 से बड़ी संख्या नहीं यानी 4 से छोटी क्या होगा जी? सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ से पूछा गया कि 4 से बड़ी संख्या नहीं। फिर यहाँ क्या शब्द आया जी? यहाँ पे शब्द आया क्या? से। यानी फिर हमको 4 को काउंट करना है, यानी 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 1 2 3 4। ठीक है, क्या शब्द आया है? 4 से, यानी से का क्या होता है? जिस संख्या को कहा जा रहा है उसको लेकर गिनती करना है। तो 4 से बड़ी संख्या नहीं अर्थात 1 2 3 4। क्या 4 से बड़ी नहीं है। क्या लिखेंगे? कितनी संख्या है जी? तो 1 2 3 4 यानी 4। ठीक है, और कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या पे 6 है, 4/6 कटेगा 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना गया? 2/3। यह का 2 का बी का आंसर होगा 2/3। ठीक है, और बच गया क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछ रहा है कि एक सम संख्या। ठीक है, क्या पूछ रहा है जी? तो एक सम संख्या, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि एक सम संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। क्या पूछा है? एक सम संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। अब ध्यान दीजिए, 2 क्या है? सम है। 3 क्या है? विषम है। 4 क्या है? सम है। 5 विषम, 6 सम, यानी विषम सम विषम सम विषम और सम संख्या है क्रमशः। 2 4 6 क्या है? सम संख्या है, और 1 3 5 क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो कितनी सम संख्या है? 3 सम संख्याएं हैं और 3 क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है सम संख्या, यानी 1 2 3। कितनी संख्या है? 3 बटा कुल कितनी संख्या है जी? 6। कितना बटेगा? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना? 1/2। यानी इसका भी आंसर क्या होगा जी? 1/2 ही होगा। यानी एक सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन आप लोग समझ हमने हल कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
इसको परेशान लीजिए अच्छा से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं आप। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर, यानी 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। तो एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे में अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग इस प्रोसेस समझने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यानी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर अलग पर्चियों पर 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या। ठीक है, एक पर्ची पर केवल एक ही संख्या लिखी गई है। उन्हें एक डब्बे में रखकर उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी?
की प्रायिकता, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का हेडिंग है। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 5 प्राप्त करना। क्या पहला क्वेश्चन है कि संख्या 5 प्राप्त करना। दूसरा है संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है। और तीसरा है संख्या 1 से, संख्या 1 से 12 में, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, कोई एक प्राप्त करना। ठीक है। तीन क्वेश्चन पूछा गया है। पहला की संख्या 5 प्राप्त करना, दूसरा संख्या 13 प्राप्त करना, और तीसरा संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। चलिए अब क्वेश्चन हो गया ये, यानी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्लियर। अब चलते हैं, इसका हल करते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए क्या है क्वेश्चन की 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर मात्र एक ही संख्या लिखी गई है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्या 5 प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे हम हल में कि पर्ची पर लिखी गई संख्याएं बराबर। ठीक है। क्या लिखी गई है, 1 से 12 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है। 12 पर्ची है और उसके 12 संख्याएं अलग अलग लिखी हुई है। मात्र एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला का आंसर लिखा है कि संख्या 5 प्राप्त करना बराबर क्या लिखेंगे जी। अब देखिए इसमें संख्या 5 कितनी बार है, संख्या 5 मात्र आपको बार मिल रहा है एक बार। क्या है जी, संख्या 5 आपको क्या मिल रहा है, मात्र एक बार दिख रहा है। नहीं दिख रहा है जी, 5 और भी दिख रहा है। नहीं, ये 5 और, सिर्फ 5 एक बार ही आया है। क्या लिखेंगे इसका, 1। और कुल कितनी संख्या है, कुल 12 संख्या है, 1/12 इसका आंसर होगा। फिर समझिए क्या पूछा है, संख्या 5 प्राप्त करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से 1 से लेकर 12 के बीच 5 जो है कितनी बार आया है। तो 5 मात्र एक बार आया है। ठीक है। और 5 मात्र एक संख्या भी है जो एक ही बार आया है। तो कितनी संख्या है इसकी, एक संख्या है, बटा कुल कितनी संख्या है, तो 12 संख्या है। कितना, 1/12 इसकी प्रायिकता होगी। जो हमें 5 प्राप्त करने का प्रायिकता कितना होगी, 1/12। और दूसरा क्या है, संख्या 13 प्राप्त करना। दूसरा क्या है जी, संख्या 13 प्राप्त करना। अब ध्यान दीजिए, जो संख्या लिखा गया है वो मात्र 1 से 12 तक ही सीमित है। और इसमें क्या पूछा है, संख्या 13 प्राप्त करना। तो इसका तो इसमें जिक्र ही नहीं है 13 का,
क्योंकि संख्या किसे लिखा गया, संख्या लिखा गया मात्र 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, संख्या में 13 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे 0, यानी 13 का इसमें नहीं है, कैसे मान लिखेंगे 0/12 बराबर क्या होगा जी, इसका 0 ही प्रायिकता होगा। क्यों लिखे 0, क्योंकि 13 इसमें कहीं है, 13 कहीं इसमें नहीं है, 13 का कहीं भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है, इसलिए इसकी संख्या क्या होगी, इसकी संख्या होगी 0। किसकी संख्या है, 13 की संख्या क्या होगी 0/2 कितनी संख्या है 12, 0/12 बराबर क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा। चलिए दूसरा हो गया, और तीसरा क्या कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में से कोई एक प्राप्त करना। क्या कह रहा है, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम कि संख्या 1 से 12 के बीच, अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, संख्या 1 से 12 के बीच, और कितनी संख्या है, संख्या 1 से 12 के बीच, तो 12 संख्याएं हैं। संख्या 1 से 12 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 12 संख्याएं हैं। क्या पूछा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या ज्ञात करना, यानी क्या होगा 12/12 बटे कितना है 12 × 12 कितना है, इसकी प्रायिकता जी, इसकी प्रायिकता 1 होगी 1। ठीक है, क्या पूछा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना, तो कुल देखेंगे क्या पूछा है कि 1 से 12 की संख्या पूछा है इतना, तो 12 लिख दिया हमने, और कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या 12 ही है, तो भाग में कितना आएगा 12 × 12 कितना आ गया इसका 1, यानी 1 क्या होगा, जो संख्या 1 से 12 में से कोई भी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम लोग पढ़ लिए प्रश्नावली 4.3 का, तो इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।